लगभग सभी स्टूडेंट्स की शिकायत यही होती है कि हम पढ़ते तो हैं लेकिन परीक्षा तक सब पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो पढ़ा हुआ है पर लिखना क्या है ये हमें याद नहीं रहता। ऐसे में पूरे ईयर की पढ़ाई बेकार हो जाती है और आप परीक्षा में कम मार्क्स पाते हैं। इससे आप में नेगेटिविटी और आप अवसाद की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो हेलो गाइस, आप है टीच विद मी के चैनल में और आज हम बात करने वाले 10 ऐसे फैक्ट के बारे में जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप जो भी पढ़ते हैं वो आपको याद रह जाएगा। तो बने रहिए वीडियो में। फैक्ट 1, आत्मविश्वास। कहा जाता है कि आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। जी हाँ, ये सच भी है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आत्मविश्वास जरूरी है। आपने ये भी जरूर सुना होगा कि आधी जंग आत्मविश्वास से ही जीत ली जाती है। तो अपने ऊपर यकीन करें कि आप कर सकते हैं। इसमें से ज़्यादातर लोग ये कहते रहते हैं कि मुझे याद नहीं होगा। पढ़ते वक्त भी अपने मन में कहते रहते हैं मुझे याद नहीं होगा। याद रखिए, हमारा दिमाग वही काम करता है जो हम उसे करने को कहते हैं। यदि हम कहेंगे कि हमें याद करना है तो दिमाग याद कर लेगा। अगर पहले ही हम कह देंगे कि हमें कुछ याद नहीं होगा तो याद नहीं कर पाएगा। इसीलिए अपने आप से कहना शुरू कीजिए मुझे सब याद रहता है, मुझे याद हो जाएगा, मुझे याद है। और विश्वास कीजिए अपने दिमाग पर, वो सब याद कर सकता है। फिर देखिए चमत्कार, आपको सब याद रहने लगेगा। फैक्ट 2, रिवीजन। रिवीजन के महत्व तो आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन आपको पता होना जरूरी है कि यदि हम रिवीजन टाइम पे ना करें तो आपको नुकसान हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि आज जो आप पढ़ेंगे उसका 50% भाग कल आप भूल जाएंगे या कभी कभी सिर्फ 20% ही आपको याद रहेगा। इससे बचने के लिए आपको रिवीजन का समय निश्चित करना होगा। जैसे कि आज आपने कुछ पढ़ा हो तो 24 घंटे के अंदर अवश्य दोहरा लीजिए तथा फिर से 7 दिनों के अंदर तथा दूसरे दोहराए 30 डेज़ के अंदर। फिर ये आपको लंबे समय तक याद रह जाएगा। फैक्ट 3, एसोसिएशन। इस ट्रिक से हम सब कुछ वैसे का वैसा याद कर सकते हैं, जैसे लोगों के नाम, वोकैब्युलरी, किसी भी नई जगह का नाम इत्यादि। कोई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि कोई बात या किसी व्यक्ति का नाम हमारे दिमाग में होता है लेकिन वो जुबान पर नहीं आता, या हम किसी व्यक्ति को पहचान लेते हैं लेकिन उसका नाम हमें याद नहीं आता। तो हमें करना सिर्फ इतना है कि किसी भी नई जानकारी को दिमाग में पहले से मौजूद जानकारी से जोड़ देना है। जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम अक्षय हो तो अक्षय कुमार से जोड़ दीजिए, आपको हमेशा याद रह जाएगा। फैक्ट 4, इमेजिनेशन। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। क्या खूब कहा था उन्होंने। आपको याद है कोई फिल्म जो अपने हाल ही में देखा होगा, उसकी कहानी, सेंस, डायलॉग्स आपको भली भांति याद रह जाएगा। कोई कहानी जो आप बचपन में दादाजी से सुनते होगे, उसकी एक एक बात आपको याद रहती थी। यहाँ तक कि अगर दादाजी भी दोबारा कहानी सुनाते वक्त कुछ परिवर्तन करते थे तो हमें उन्हें भी टोक दिया करते थे कि पहले तो आपने ये बताया था, ऐसा क्यों? क्योंकि तब हम अच्छे से इमेजिन करते थे। हमें वो कहानी वीडियो के रूप में चलती दिखाई देती थी। वो झरना, वो तालाब, वो जंगल तथा वो बोलते जानवर, सब कुछ। तो एक बार फिर से बच्चे बन जाइए और इमेजिन करना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए आपको कैसे सब कुछ याद रह जाता। फैक्ट 5, दिनचर्या। अक्सर ही हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो दिनचर्या को अनदेखा कर देते हैं। देर रात तक जगते हैं, सुबह देर से उठते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ कम कर देते हैं, एक ही स्थान पर बैठे रहते हैं, नियमित तौर पर पानी नहीं पीते। इस सब का नेगेटिव इफेक्ट हमारी मेमोरी और हमारी कार्य क्षमता पर भी पड़ता है। अच्छी याददाश्त के लिए अच्छी नींद आवश्यक है। नींद के समय से छेड़छाड़ ना करें। थोड़ा बहुत आवश्यक टहले, पानी खूब पिए। आप ही सोचिए, जो काम आप 100% ऊर्जा के साथ कर पाएंगे वो 20% के साथ नहीं कर पाएंगे। फैक्ट 6, टाइम टेबल। हम में से ज़्यादातर लोग का कोई टाइम टेबल नहीं होता। जब मन किया पढ़ने बैठ जाते हैं, जो मन किया किताब उठा लेते हैं और पढ़ने लगते हैं। कोई भी टॉपिक बीच से शुरू कर देते हैं, इसलिए सिवाय कन्फ्यूज़न के कुछ हाथ में नहीं लगता। ये तक पता नहीं रहता कि हम कौन सा विषय कितना पढ़ लिया है। और लोग
बेवजह ही अपनी मेमोरी को दोष देते हैं। एक बेहतर रणनीति ही बेहतर जीत दिला सकती है और रणनीति का पहला हिस्सा जो कि यहाँ पर टाइम टेबल है, यदि ये कमज़ोर हो तो आप जीत की आशा कैसे कर सकते हैं। तो बेहतर सफलता के लिए एक बेहतर टाइम टेबल बनाएं। फैक्ट 7, इंटरेस्ट। आपने देखा होगा जिस भी विषय या काम में आपकी रुचि होती है वो आपको अच्छे से याद रहता है। जैसे कुछ लोगों को क्रिकेट का शौक होता है, आप उनसे किसी भी क्रिकेट मैच की एक एक बॉल का ब्यौरा पूछ सकते हैं। इससे एक जानकारी निकलता है जो भी आपको याद करना होगा। उसमें रुचि पैदा करिए, उसमें रुचि लीजिए। आपने देखा होगा कुछ लोग को गणित में रुचि होती है, वो गणित के बारे में ही बात करना पसंद करते हैं, तथा जिनको अंग्रेजी या इकोनॉमिक्स पसंद होती है उसके बारे में बढ़ चढ़ कर बातें करते हैं। तो अब चलिए जानते हैं विषय में रुचि कब आती है। जब आपको कोई विषय समझ आता है और उस विषय में आपको थोड़ा ज्ञान होता है। जिस भी विषय में आपको थोड़ा ज्ञान होता है आप उसे बड़े रुचिपूर्वक पढ़ते हैं और अपने ज्ञान को निरंतर वृद्धि होती रहती है। तो रिजल्ट ये निकलता है कि पहले पहले आप किसी विषय को पढ़ने में समस्या महसूस कर सकते हैं। कुछ समय बाद जब आप उस विषय को थोड़ा जान पाएंगे फिर आपको रुचि स्वयं ही आने लगेगी और वो विषय आपको याद होते देर नहीं लगेगी। फैक्ट 8, समझ और याददाश्त का गहरा रिश्ता है। यदि आप किसी विषय को बिना समझे याद करना चाहते हैं, जो कि सही तरीका नहीं है। हमारा दिमाग हर तरीके का चीज़ को अच्छे से याद रख पाता है। आपको गणित को याद नहीं करना पड़ता क्योंकि वो तार्किक से गणनाएं हैं। इसी प्रकार जब हम अन्य विषय पढ़ते हैं हमें उनमें गहरी समझ का विकास करना चाहिए। हर घटना के पीछे के कारण को अच्छे से समझना चाहिए, ना कि हम सिर्फ रटते रहे। यदि समझ विकसित करेंगे तो रुचि विकसित होगी और अगर आपका विषय रुचिकर लगने लगे तब तो आपके और सफलता के मध्य किसी मजाल हो कि आ जा सके। फैक्ट 9, पढ़ाई को रोचक और मनोरंजन बनाएं। मनोरंजन किसे पसंद नहीं होता तथा मनोरंजन चीज़ किसे याद नहीं होते। जाहिर है सभी को याद हो जाती है। चलिए जाने कैसी चीज़ें हमें याद रहती है जिनमें भावनात्मक जुड़ाव हो। आप जिन चीज़ों से भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं आपको सदैव वो याद रह जाती है। जिन पर हमको हंसी आ जाए वो अनोखी चीज़ें हमें याद रह जाती है। जैसे यदि आप कोई बहुत बड़े कुत्ते को देख लेते हैं तो आपको सदैव याद रह जाता है कि कहाँ देखा था। तो जानकारी के तौर पर आप अपनी भावनाओं को यदि पढ़ाई में जोड़ते हैं तो प्रतिफल अच्छा ही आएगा। फैक्ट 10, अपना टाइप पहचानिए। सामान्य स्टडी के विषय जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस इत्यादि को याद करने में हम अपना दिन रात एक कर देते हैं, परंतु कभी भी उसे अच्छे से याद नहीं कर पाते या तो उसे समझ नहीं पाते, क्योंकि समझ और याददाश्त का बहुत गहरा संबंध है। अगर हम किसी भी विषय को अच्छे से समझ नहीं पाते तो हमें याद भी नहीं रहता। अच्छा समझ विकसित करने के लिए कोई तरीका हो सकता है, ये अलग अलग तरह के दिमाग पर निर्भर करता है। जैसे कि किसी को सुनकर याद होता है, किसी को देखकर याद होता है, तो किसी किसी को सुनकर और देखकर याद हो जाता है। तो अपनी खूबी जानिए और उसी तरह तैयारी शुरू कीजिए और उसी तरह पढ़ाई कीजिए, इससे आपको सब कुछ याद हो जाएगा। क्यों था ना मज़ेदार वीडियो? तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।